भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को पुरुषोत्तम मास के 16वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की अद्भुत कथा सुनो, जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को सुनाई थी। गरुण जी ने भगवान हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा, फिर भी भगवान की कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ। परंतु ध्यान रहे, यह पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ जी ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। इस नासवर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान हरि का स्मरण करता है, वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर से पार लगाने वाले केवल भगवान ही हैं, अतः उनके स्मरण में स्थित रहो। इसके पश्चात भगवान हरि गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ को चले गए और सुदेव अपनी पत्नी गौतमी के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद गौतमी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ वह बालक बढ़ने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में गया। उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसने शीघ्र ही समस्त विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया। बालक को देखकर देवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान है, विनीत और वेदों का ज्ञाता है। किंतु कुछ क्षण बाद देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले, इस बालक में एक दोष है। उसकी आयु अल्प है। वह 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनते ही सुदेव और गौतमी शोक में व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगे। तब धैर्य धारण कर गौतमी ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे भय करना व्यर्थ है। संसार में राजा, नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं। इसलिए शोक को त्याग कर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षक हैं। पत्नी के इन धैर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। यहीं पर पुरुषोत्तम मास के 16वें अध्याय की कथा पूरी होती है। और जैसा कि मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया था कि इस मास को, मल मास को, भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और ये वरदान दिया कि जो भी इस महीने में पूजा अर्चना करेंगे, जप तप करेंगे, दान करेंगे, उसका अनंत गुना फल भक्तजनों को प्राप्त होगा। इस मास में पूजा अर्चना करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। भक्तों के जीवन में खुशहाली सदैव रहती है। घर में उनके आसपास सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति घर में बढ़ती है, उनके जीवन में बढ़ती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। जो भी भक्तजन इस मास में जप तप करना चाहते हैं, सबसे सरल विधि है प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएं। इस मास में पवित्र नदी में स्नान करना भी बहुत पुण्य देता है। गंगा नदी में स्नान करें तो उत्तम होगा। किसी कारणवश अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में जब स्नान करें तो गंगा जल डाल लें। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो घर के पानी में जब नहा रहे हों
तो उसी समय माता रानी का नाम लेकर, गंगा मैया का नाम लेकर अगर भक्तजन स्नान करते हैं तो तीर्थों के बराबर स्नान का फल भक्तजनों को प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। जिस स्थान पे आप लोग पूजा अर्चना करते हैं, घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें, हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प कर लें, तब अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान का स्नान कराएं। गंगा जल से हो तो अति उत्तम है, तो शुद्ध साफ जल से भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को रोली चंदन अर्पित करें, माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद माता रानी को और भगवान को पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर भगवान को दिखाएं। उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करें, जिसके लिए भक्तजन घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद पुरुषोत्तम मास के व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें। भोग के लिए अगर व्रत है तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया। भोग नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसमें लहसुन प्याज का उपयोग ना किया गया हो, इसका भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाते समय तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। उसके बाद पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा को पढ़ें। पुरुषोत्तम मास के महत्व की जितनी कथाएं हैं, सारे अध्याय हैं, हर दिन एक अध्याय को पढ़ें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की आरती करें। कपूर से आरती कर सकते हैं, अगर कपूर उपलब्ध ना हो तो घी की बत्ती से दिया जलाकर हम लोग आरती कर सकते हैं। घी के दीपक का उपयोग करके भी हम लोग आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें। अगर मंत्रों का जाप करना हो, क्योंकि जाप भी इस महीने अनंत गुना फल भक्तजनों को प्रदान करता है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का जो प्रिय मंत्र है, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, भजन संकीर्तन कर सकते हैं, रात्रि जागरण कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ भक्तजन कर सकते हैं। ये सब पूजा अर्चना करना भक्तजनों को अनंत गुना फल प्रदान करता है। और ऐसे हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।